हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारी पत्रकारिता से प्रभावित हैं, आपको हमारे काम करने का तरीका अगर पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये हौसला अफजाई हमको हिम्मत देता है। और जिस तरह से बोलना तो है कि टीम काम कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत छोटे से अरसे में हमने आपके दिलों में जगह बनाई है। इसके लिए हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके इस मोहब्बत के लिए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। साथियों, 2 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है, वोट प्रतिशत के घटने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के माथे पर लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से रात भर मीटिंगें की जा रही हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने काडर को रीएक्टिव करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले फेज में चुनाव भाजपा के हाथ से निकल रहा था। अगर हम बात करें मीडिया की तो जी न्यूज़, आज तक जैसे चैनल भी 8 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिखा रहे थे। उसके बाद दूसरा फेज़ आता है, लगा कि शायद वोट परसेंटेज अब बढ़ेगा। लेकिन दूसरे फेज़ में अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट की, नॉर्थ इंडिया की, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर हम बात करें त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ जो वोट प्रतिशत है वो अबाउट 70% है। तो और अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट की, यूपी की, तो वो 52-53% पर सिमट गया। पिछली बार की तुलना में अगर हम 2019 का इलेक्शन देखें तो उसके मुकाबले ये काफ़ी घटा है। शहरी वोट बहुत कम निकल रहा है और जैसा कि माना जाता है कि शहरी वोट पर भाजपा का एकाधिकार है। भाजपा को सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त होता है वो शहरी क्षेत्र से होता है। तो अगर दूसरे फेज़ में भी चुनाव का ये हाल है तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर नॉट गुड फॉर बीजेपी। चीज़ें अच्छी तरह से नहीं जा रही हैं। साथियों, हम परसों से लेकर कल दोपहर तक गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा के क्षेत्र में रहे और वहाँ लोगों से बात की, लोगों से चर्चा की, क्योंकि दूसरे फेज़ में जो इलेक्शन था ये मेरठ में था, अलीगढ़ में था, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत, अमरोहा, तो ये सारी सीटों पर हुआ, मथुरा में हुआ इलेक्शन। तो ये सारी जब हमने लोगों से बात की, वार्तालाप की और ऑफ कैमरा हमने लोगों को जब टटोलने की कोशिश की तो चीज़ें ये निकल कर आई कि जो ये भाजपा की जो 8 सीटें जिस पर 2019 में 8 की 8 भाजपा के पास थी, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। एक तो जो हमने बात की किसानों से, तो जो जयंत चौधरी को भाजपा ने जो अपने साथ लिया था, तो शुरुआत में ये लग रहा था जयंत चौधरी का एक फायदा जाट बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन जब बात हमने रियलिटी चेक की तो लगा कि वो चीज़ें इस तरह से नहीं गई। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं। वहाँ पर लोग नाराज़ हैं। किसानों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के खिलाफ आंदोलन किए, किसान आंदोलन में हम शामिल हुए, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी ने एन मौके पर पाला बदला है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया है। चौधरी चरण सिंह जी का एक अच्छा प्रभाव है इन क्षेत्रों में और वही एक सबसे बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माने जाते थे और जयंत चौधरी को भी लोग उसी तरह से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। लोगों से बात की, वो सम्मान तो लोगों की आंखों में दिखाई दिया लेकिन गुस्सा भी नजर आया। तो अगर हम बात करें इन 8 सीटों की तो लग रहा था कि यहाँ भाजपा बहुत मजबूत है, क्योंकि 2019 में ये 8 की 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन जब हमने बुलंदशहर में लोगों से बात, हमने जब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद और इस इलाके में लोगों से बात की, तो क्योंकि महेश शर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं है, उतनी ज़्यादा उनके पक्ष में नहीं है। एक गुस्सा है लोगों के अंदर और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है लोगों के बीच। लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। ऐसा भी लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था वो शायद ग्राउंड पर न जा पाए, एक आम वोटर तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब लोगों से बात की तो पता लगा कि लोग उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिरी समय में इलेक्शन से कुछ समय पूर्व ये घोटाला भी कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़ा विरुद्ध गया है। हमने जब लोगों से बात की तो बताया कि लोग, हम अब महंगाई की बात कर रहे हैं। हमने उनसे चर्चा की कि अभी आप जैसा कि आपने देखा 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो चीज़ अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। लोग उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की कि भाई भाजपा ने राम मंदिर बनाया और बड़ी उपलब्धि मानती है भाजपा, तो लोगों ने सीधा सीधा क्वेश्चन ये की कि भाजपा को ने कहाँ बनाया, भाजपा ने बनाया होता तो पहले बना होता, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, अगर मैं अपना विश्लेषण बताऊं
कि इन 8 सीट पर भी भाजपा कोई बड़ी स्थिति में नहीं है। साथियों, अगर हम बात करें मेरठ की, तो वहां भी अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आज भी वो शायद उस छवि में कैद नजर आते हैं। वो उस तरह से लोगों को हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सब चीजें चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है मेरठ भी, मैंने लोगों से बात हुई, काफी संबंधी हैं, काफी रिश्तेदार हैं, तो मेरठ में भी इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से लड़ा है। अगर हम बात इन 8 सीटों की करें तो 8 सीटों में 1-2 सीटों को छोड़कर आप मजबूती से नहीं कह सकते कि भाजपा के पक्ष में जाएंगी। हो सकता है कि यहां भी 4-4 का रेशो हो जाए या 5-3 का रेशो हो जाए। यह भी हो सकता है कि 5 भाजपा के पक्ष में और 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि यह भाजपा के लिए नुकसान है। जहां भाजपा यूपी में 80 से 75 सीट की बात कर रही थी, वहीं अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यह कहना है कि यह आंकड़ा जो है वो पहले शुरुआत में 50 तक था, 50, 55, 60, लेकिन अब यह आंकड़ा 50 से नीचे भी लोग बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, अगर उत्तर प्रदेश में ही अगर बीजेपी को इस तरह से नुकसान हो जाएगा, इस समय बीजेपी के पास 64 सीटें हैं, 62+2, तो जाहिर सी बात है भाजपा का ये मानना था। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि 80 में कम से कम 75 सीटें हमें यूपी से चाहिए। लेकिन जिस तरह की चीजें ग्राउंड पर नजर आ रही है, अगर मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो वहां हालात अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे आ सकती है, जिस तरह के विश्लेषण हैं। साथियों, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन का पहला फेज हुआ और उसके बाद अब ये दूसरा फेज हुआ, वोट प्रतिशत जिस तरह से घटा है, मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का जो कैडर है, जो जमीन पर कार्य करता है, उसमें उत्साह है। और अगर मैं भाजपा के कैडर की बात करूं तो मैं लगातार सर्च कर रहा हूं, उस तरह का कैडर नजर नहीं आ रहा, उस तरह से उत्साह नजर नहीं आ रहा कैडर का, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का है। जैसे जैसे चीजें इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही हैं लोगों को, जिस तरह से मीडिया में बात चल रही है, तो एक उत्साह है। मैं नेताओं में भी उत्साह देख रहा हूं, लोग अब सीधे सीधे ये बात करने लगे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये तो कहना आसान नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापस आएगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। लेकिन अगर बात उत्साह की जाए और पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की जाए, तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके कैडर में, उसके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये इलेक्शन आगे आगे बढ़ेगा, अब तीसरा फेज 7 मई को होने जा रहा है, तो जैसे जैसे ये उत्साह बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा जरूर मिलेगा। साथियों, आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करें, ग्राउंड रियलिटी लाकर आपको दें, क्योंकि आपका जो विश्वास जीता है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साथियों, हमारे व्हाट्सएप जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़िए। आप हमारा फेसबुक पेज बोलना तो है न्यूज़ करके है, आप वहाँ भी जाइए, आप हिंदी में भी टाइप कीजिए बोलना तो है न्यूज़, या इंग्लिश में टाइप कीजिए। हमारा जो चैनल है उसका जो लिंक है वो सामने आपके आ जाएगा, आप उसको ओपन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और लगातार आप वहाँ पाएंगे कि हम कोशिश ये कर रहे हैं हर छोटी से छोटी खबर आप तक ला सकें, क्योंकि जो विश्वास आपका जीता है हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल भी लाइक कीजिए, और साथियों हमारा व्हाट्सएप लिंक पर भी ज़रूर जाइए और हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़िए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।